हमारा आज का टॉपिक है अध्याय 6 रासायनिक ऊष्मागतिकी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी शब्द से अर्थ है कि ऊष्मा का उत्सर्जित होना या अवशोषित होना। तो इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है या अवशोषित होती है, उसे रासायनिक ऊष्मागतिकी कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो देखते हैं ऊष्मागतिकी में दो पद हैं या शब्द हैं, जिसमें पहला है निकाय और दूसरा परिवेश। निकाय का अर्थ ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चुना जाता है निकाय कहलाता है। उदाहरण के लिए एक कमरे में यदि एक कप गर्म चाय रख दी जाए तो हम उस कप के चाय में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। अर्थात हमारा निकाय क्या हुआ? कप में रखा हुआ चाय। ठीक है। और दूसरा है परिवेश, सराउंडिंग। ब्रह्मांड के निकाय को छोड़कर शेष भाग परिवेश या परिपार्श्व कहलाता है। ब्रह्मांड के निकाय को छोड़कर जो शेष भाग रहता है वो परिवेश या परिपार्श्व कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने देखा था कि एक कमरे में यदि एक कप में गर्म चाय रख दी जाए तो वो हमारा निकाय है। अब इस एक कप चाय को छोड़कर उसके चारों ओर का जो वातावरण है या जो चारों ओर का भाग है वो उसका परिवेश कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं निकाय के प्रकार। तो निकाय तीन प्रकार के होते हैं। पहला विवृत या खुला निकाय, दूसरा बंद निकाय और तीसरा है विलगित निकाय। सबसे पहले हम देखेंगे विवृत या खुला निकाय। ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ ऊष्मा और द्रव्य दोनों का आदान प्रदान करता है, खुला या विवृत निकाय कहलाता है। उदाहरण के लिए एक बीकर में रखा हुआ जल जब बीकर को गर्म करते हैं और बीकर को गर्म करके छोड़ दिया जाता है तो उसमें से ऊष्मा भी बाहर निकल जाती है और जल वाष्प के रूप में जल भी बाहर निकलता है। या पहले उदाहरण दिया गया है कि एक कप में गर्म चाय रखी हुई है और उसको कमरे में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठंडा कैसे होगा? वो अपनी ऊष्मा को वातावरण को दे देगा तथा जब वो ठंडा होगा तो उसमें से ऊष्मा जो है भाप के रूप में निकलती है, जिससे चाय का जो जल रहता है वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसी प्रकार पतीली या गंज में, ठीक है, पानी गर्म करके रख देने पर वो स्वतः ही अपने आप ठंडी हो जाती है। कारण ये है कि जो उसकी ऊष्मा होती है वो जल वाष्प रूप में उसमें से बाहर निकल जाती है। दूसरा है संवृत या बंद निकाय। ऐसा निकाय जो अपने में से ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, ठीक है, या केवल ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, द्रव्य का नहीं, संवृत या बंद निकाय कहलाता है। उदाहरण के लिए इसमें आएगा टिफिन डिब्बा। टिफिन डिब्बा में जब हमारा टिफिन पैक होता है तो रोटी गर्म होता है और जब बाद में 2-3 घंटे बाद हम देखते हैं तो रोटी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो जो रोटी का गर्माहट रहता है ऊष्मा वो बाहर वातावरण में चले जाता है, परंतु उसके अंदर से रोटी या जल वाष्प बाहर नहीं निकलता है। फिर तीसरा है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ न तो ऊष्मा का आदान प्रदान करता है और न ही द्रव्य का आदान प्रदान करता है। ठीक है, अर्थात इसमें तो न तो ऊष्मा बाहर निकलती है, ये ठंडा नहीं होता, और यदि ठंडा है तो गर्म नहीं होगा, और न ही इसके अंदर का पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए थर्मस फ्लास्क। थर्मल फ्लास्क में गर्म पानी रख देने पर पानी ठंडा नहीं होता है और न ही उसमें का जो जल रहता है वो भाप बन के बाहर जाता है।